अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर की 7,000 और मुल्क भर में 3.5 लाख से जायद वक्फ इमलाक रिकॉर्ड से गायब। महबूबा मुफ्ती का दावा, एक्स अकाउंट पर जाहिर की सख्त तशवीश। बैरून रियासतों में कैद कश्मीरियों को कश्मीर वापस लाया जाए। मीर वाइज उमर फारूक की हुकूमत से पुरजोर अपील। जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमा के मौके पर किया खिताब। अंडों में मुज़िर सेहत असरात का मामला। महकमा फूड सेफ्टी की टीमें मुतहर्रिक। दुकानात पर जांच पड़ताल। अंडों के नमूने लेबॉरेटरीज मुंतकिल। कोलगाम में ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का धरना। भूख हड़ताल करने वाले सज्जाद अहमद पर टाउन में तनाव पैदा करने का लगाया इल्जाम। और शोपियान के चोटीपुरा इलाके में पेश आया अलमनाक हादसा। 2 साला कमसिन लड़का घर के करीब वाक़े गहरे गड्ढे में गिरकर हुआ जाँ बहक। वादी कश्मीर में मौसम सर्द व खुश्क। अक़ल तरीन दर्जे हरारत में बतदरीज कमी। और अब खबरों की तफसील। PDP सरबराह व जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने वक्फ जायदादों से मुतालिक एक सनसनीखेज़ दावा किया है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि मुल्क भर में 3,55,000 औक़ाफ़ी जायदादें रिकॉर्ड से गायब हैं, जबकि 3,55,000 में जम्मू कश्मीर की 7,240 वक्फ जायदादें शामिल हैं जो रिकॉर्ड से गायब हैं। महबूबा मुफ्ती ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एदाद व शुमार से मुतालिक एक तस्वीर शेयर करते हुए ये दावा किया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक्स नोट पर लिखा कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में वक्फ इमलाक की तादाद में गैर मामूली कमी हुई है। मुल्क की सतह पर 3,55,000 और जम्मू कश्मीर में 7,240 वक्फ जायदादें रिकॉर्ड से गायब हैं। लाखों और हज़ारों की तादाद में वक्फ जायदादों के रिकॉर्ड से गायब हो जाना एक तशवीशनाक मरहला है। उन्होंने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क की मुस्लिम कम्यूनिटी पहले ही निशाने पर है। तशद्दुद, इन्हदामी कार्रवाइयों और हक़ के रायदही से तक महरूमी जैसे मसाइल से वो दो चार हैं। इसी तसलसल के तहत वक्फ इमलाक के रिकॉर्ड में आने वाली कमी एक और बड़ा धक्का है। महबूबा मुफ्ती ने अपनी गहरी तशवीश और फ़िक्रमंदी का इजहार करते हुए सवाल खड़ा किया कि आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। महबूबा मुफ्ती ने अपने दावे में बताया कि दिसंबर साल 2024 में मुल्क भर में दर्ज रजिस्टर्ड जायदादों की तादाद 8,72,352 थी, जबकि माह दिसंबर साल 2025 में ये तादाद कम होकर 5,17,040 रह गई हैं। मीर वाइज उमर फारूक ने आज जुमा की नमाज श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में अदा की। इस मौके पर उन्होंने जुमा का खिताब भी दिया। मीर वाइज ने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की। मीर वाइज ने दहाइयों पुराने मुकदमात को खोलते हुए लोगों की गिरफ्तारियों पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। मीर वाइज उमर फारूक ने अवामी हुकूमत से इस मामले में मुदाखलत पर जोर दिया। मीर वाइज ने कश्मीरी कैदियों की जम्मू कश्मीर मुंतकली पर भी जोर दिया। मरकज़ी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के मौके पर एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए मीर वाइस कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा कि दहाइयों पुराने मुकदमात के सिलसिले में अफराद की गिरफ्तारियों पर अवाम में गहरी तशवीश पाई जाती है। इस सूरत हाल ने शदीद बेचैनी और गैर यकीनी पैदा कर दी है, ख़ास तौर पर उन अफराद और उनके अहल खाना
میں جو بہت پہلے اپنے ماضی کے راستوں سے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ میر وائز نے کہا کہ پہلے ہی ہزاروں کشمیری قیدی جموں کشمیر کے اندر اور باہر مختلف جیلوں میں برسوں سے قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، بعض تو دہائیوں سے قید و بند سے دوچار ہیں، جس کے باعث ان کے اہل خانہ شدید اذیت اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مزید گرفتاریوں کا تازہ سلسلہ کشمیری عوام کے دکھ اور درد میں مزید اضافہ ہی کرتا ہے۔ جموں کشمیر سے باہر جیلوں میں کشمیریوں کی مسلسل قید و بند سے رہنا، اس کے نتیجے میں سنگین انسانی بحران جو ہے پیدا ہوا ہے۔ میر وائز عمر فاروق نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات کے نتیجے میں یعنی جو مقدمات کی سماعت ہے وہ بھی تاخیر سے ہوتی ہے، اور ان کے گھر والوں کو ملاقاتوں سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے، جو ایک انسانی مسئلہ بن چکا ہے۔ ریاستی حکومت سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے میر وائز عمر فاروق نے دہائیوں پرانے مقدمات کے طریقہ کار پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا اور قیدیوں کو جو باہر جیلوں میں بند ہیں انہیں کشمیر منتقل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے یہ بھی اپیل کی کہ حکومت مداخلت کرے، ان افراد کی گرفتاری اور حراست کے جاری عمل کو روکنے کے لیے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے کسی بھی قسم کے تشدد سے وابستہ نہیں رہے اور ایک پرامن زندگی وہ بسر کر رہے ہیں۔ ملک کے سینئر سیاستداں، کانگریسی لیڈر و سابق نائب وزیر داخلہ شیوراج پاٹل چل بسے۔ شیوراج پاٹل پچھلے طویل عرصے سے کافی علیل تھے اور مراٹھواڑہ کے لاتور ہی میں وہ زیر علاج رہے۔ 90 سالہ شیوراج پاٹل آج صبح تقریباً 6:30 بجے لاتور ہی میں علاج کے دوران فوت ہو گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، LG جموں کشمیر کے بشمول دیگر قومی قائدین نے شیوراج پاٹل کے دیہانت پر اپنے غم و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کے نام تعزیت جاری کی ہے۔ مرغی کے انڈوں میں مبینہ طور پر مضر صحت اثرات پائے جانے کے معاملے پر حکومت نے چوکسی اختیار کرتے ہوئے محکمہ فوڈ سیفٹی کی ہنگامی طور پر خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں تاکہ طبی جانچ پڑتال ہو سکے۔ آج محکمہ فوڈ سیفٹی کی ٹیموں نے کشمیر کے مختلف حصوں میں بازاروں میں فروخت ہونے والے انڈوں کے نمونے حاصل کیے اور انہیں جانچ کے لیے لیبارٹریز منتقل کیا گیا۔ فیلڈ آفیسرز، فوڈ سیفٹی انسپیکٹرز بشمول لیبارٹری عہدیداروں کی ٹیموں نے آج سری نگر کے بشمول وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں بازاروں کا معائنہ کیا اور فروخت ہونے والے انڈوں کے نمونے حاصل کیے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ یامین احمد نے سری نگر کے بازاروں کا خصوصی معائنہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید تفصیلات بتائیں۔ وزیر وادی کشمیر میں بازاروں میں فروخت ہونے والے انڈوں میں مضر صحت اثرات پائے گئے ہیں، جس کے بعد حکومت نے سنجیدہ نوٹ لیتے ہوئے چوکسی اختیار کی ہے۔ ہوا تھا it is actually surfaced, it was highlighting one particular brand جو کسی اور آؤٹ سائڈ جو ویڈیو ایک صرف ہوا تھا. گورنمنٹ ہیز ٹیکن دا کوگنیزنس آف اٹ اور cognizance of the video, and government has given directions to all the districts of Kashmir Valley. تو ہم لوگ آج نکلے ہیں اور ان کی جو سیمپلنگ ہے جو بھی آرگنائز سیکٹر سے یا ان آرگنائز سیکٹر سے ہے اس کی سیمپلنگ ڈپارٹمنٹ کرے گا اور اس کو انالیسس کے لیے بھیجے گا. دیکھیے فزیکلی ایسا کچھ نہیں بولا جا سکتا کہ ایک انڈے کو اندر جو انالیسس پارٹ ہوتا ہے وہ فزیکلی آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے unless and until it is not sent for a deep analysis. We have lifted such samples since the morning. تو اب ہم اس کو لیبارٹری کے لیے بھیج رہے ہیں. The test reports, we are expecting that test reports will come very soon and things will be cleared. At present, جو بھی لوگ ہیں, جو consumers ہیں, وہ panic نہیں ہونے چاہیے. Till the time we get the analysis report from the laboratories, panic ہونے کی کوئی ضرورت اس وقت نہیں ہے. پرٹیکولر کمپنی جس کو کہا گیا ہے کہ اس میں یہ انگریڈینٹ پایا جاتا ہے, کیا وادی کشمیر میں بھی اس کی سپلائی؟ دیکھیے ابھی تک ہم نے 5 سپر مارکیٹس پہ ہم گئے ہیں, ہم نے ایسا کچھ ابھی نہیں پایا ہے. مگر ابھی تو آدھا ہی دن نکل گیا, ہم شام تک دیکھیں گے کسی جگہ پہ اگر مل گیا تو we will update you accordingly. A sample will be lifted. I will again tell you that we have to move as per the provisions of the Food Safety and Standards Act. اس کا سیمپل بھی اٹھے گا. سر ایک میں جو بھی
वैरायटी यहाँ पे आती है, आपको उसके बारे में नहीं पता होगा कि कौन सी नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग सुपर मार्केट्स में जाते हैं, ये हमारी नज़र में आज तक नहीं गया है। देखिए हमारे पास यहाँ पे लोकल कुछ है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से बेचते हैं, उसका हमें पता है। दैट इज वाई कि वी आर हियर, that's why we are here and we lifted some samples which are belonging to some area in downtown. उसका भी सैंपल हमने उठाया है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से है। वी आर ऑन द इट, जो भी अवेलेबिलिटी होती है उसका हमें पता होता है। आपने सैंपल की बात की, रॉटन मीट के टाइम भी आपने यही बयान दिया, सैंपल देखिए वो देखिए नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए इस वक्त जो इशू है उस पर हम बात करें वो बेटर है। उस पर हमने जो हमारी मैडम में कमिश्नर साहब ने एक बाइट भी दे दी थी, वो आपकी नज़र में नहीं गया है, वो बाइट भी गई है सर्कुलेट। यहाँ पे जो राजबाग में इस वक्त यहाँ कोलगाम में आज ट्रांसपोर्टर्स ने धरना दिया और उन्होंने लारू बस स्टैंड की मुंतकिली के मुतालबे की सख्त मुखालिफत की। उन्होंने ज़िले कोलगाम के बीजेपी लीडर सज्जाद अहमद कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की और इल्ज़ाम आयद किया कि वो बेवजह भूख हड़ताल करते हुए टाउन में तनाव पैदा कर रहे हैं। ट्रेड पेजन कोलगाम सोन एहतजाज आज अत मसलस मुतलिक कि क्या दुकानदार 50 दुकानदार सवलगम ज्यादा छुन क्या 4,000 दुकानदार कर मुतशर तम दवन अड़ हसा गति मुंतकिल यह कि लाड़ू बस स्टैंड गवर्नमेंटन बनोमुत अड़ सौ बनान तथ मज दुकान बनान म्यूनसिपलिटी हंद ये दुकानदार वनस कर गुजारिश कर आज ब्रोट 20 वरी तथ मज कर अड़ यम बंद आय कर जाड़ आय अत घंटा घर आव यह आव शुपियन अड़ आव बंद कर ये शुपियन गाड़ नेर ये डी सी साहब तम सात कत कर 4 मिनट 2 मिनट गाड़ अत रोजान तो यह सवार भरन तो यम अड़न मज फंक्शन ग मगर तम सात आव पे गैस कर कि असा करो चवल गुम अड़ हसा यी वो बंद कर सन सह आयो तम सात टाइम भी कुछ टाइम खतर तम सात चालू कर तो ऑलरेडी ट्रक टर्मिनल ऑलरेडी बाजारन में कंजक्शन रोजान ये कंजक्शन रोज बाजार कत गई तेल तिमन मज गाड़ तक पक इंसान नफरस नश पकन चोरी कर खरीद फरोख्त कर खतर यी तमिस गाड़ सम गाड़ मजबूर आज गए अमि खतर मजबूर कि कह नफर चवल गमिस मज आज मरन बरतस पे ब्यूठमुत सह दपान यह दियो सा अड़ मगर 500 दुकानदार खतर ग 4,000 दुकानदार मुतशर ग 4,000 कुमन यह रोजी रोटी तथ डी सी साहब गुजारिश कर यह गि वन क्या ये थन तमी आय कर J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 13 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में लोक अदालत का एहतमाम करेगी और इसमें छोटे जो पीटी केसेस हैं इनका हल किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताई गई हैं। जी मेरा नाम है मीर नवीद गुल, मैं पैनल लॉयर हूँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर। और जो हमने लोक अदालत का इनेकाद किया है 13 दिसंबर 2025 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट श्रीनगर में, इसका ये रीज़न हमारा बेसिक है जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ की गाइडलाइंस है, डायरेक्शंस है, वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस दिन हम सब तरह के केसेस सुनेंगे, जैसे सिविल डिस्प्यूट्स होंगे, दीवानी मुकदमात जिनको बोला जाता है कि जिस पे बाहमी तौर दो पार्टीज़ का आपस में फ़ैसला होने के चांस हो और कोर्ट भी कोशिश करेगी कि ये अफ़ाम तक़वीम के साथ अपना फ़ैसला करे कोर्टों में और ये केस डिस्पोज ऑफ हो जाए। और हमारे पास हम 138 जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के केसेस है, किसी ने चेक लिया हुआ है फिर पैसा नहीं दिया है, उसके रिगार्डिंग जो है उसमें भी अगर कोई गुंजाइश होगी कि आपस में एमिकेबल सेटलमेंट करने की, तो उस तरह के केसेस भी हम सुनेंगे। उसके अलावा जो बाकी जैसे कि क्रिमिनल केसेस में हमारे कुछ होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जिसमें कंप्रोमाइज़ होने के चांस होंगे, वो केसेस भी कोर्ट लेगी, उठाएगी और उसमें भी कोशिश करेगी। उसके अलावा एक सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस हो गए हैं कि यहाँ पे बिजली बिल माफ़ हो जाएगी, पानी की जो बिल
बिल्स है वो माफ़ हो जाएगी या ट्रैफिक चालान जो है वो माफ़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेबुनियाद और सरासर गलत बात है। इस चीज़ में हम ऐसे केसेस लेंगे कि एक एमनिस्टी आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कुछ स्कीम्स आई हुई है जिसमें रियायत हो सकती है, लेकिन एज़ पर दैट स्कीम उस स्कीम से बाहर नहीं निकल सकते। उसके लिए दोनों पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, डिपार्टमेंट का भी और पार्टीज़ का भी, और अगर उसमें कोई गुंजाइश होगी वो एमनिस्टी के हिसाब से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और रही बात ट्रैफिक चालान्स की, ट्रैफिक चालान्स में भी फ़ाइन में थोड़ी सी रियायत हो सकती है, ऐसा नहीं है कि माफ़ होगा, माफ़ होने का कोई चांस नहीं है। यही हमारा लोक अदालत ये तैनात करने का आज इरादा है। ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल भी यकीन ना करें, ये सरासर बेबुनियाद और गलत है। माफ़ का कोई चांस नहीं है, ऐसी माफ़ी कहीं नहीं होगी। जो भी एमनिस्टी के हिसाब से, स्कीम के हिसाब से जो रियायत हो सकती है एज़ पर दैट स्कीम, उसके बाहर कुछ नहीं हो सकती है। और हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ शोपियान के चेक छोटीपोरा में एक अलमनाक हादसा पेश आया जिसमें 2 साला कमसिन बच्चे की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक 2 साला कमसिन जाकिर अहमद कोहली अपने मकान के करीब खेल रहा था और इसी दौरान यहाँ मुबैना तौर पर इरीगेशन के तहत खोदे गए एक गहरे गड्ढे में वो जा गिरा, जिसके नतीजे वो जहाँ बहक हो गया। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज कर लिया है कि हमने सब ने कुर्बानी दी है। गुजर बकरवाल ने हमारे लिए गवर्नमेंट के पास 10 रुपया भी नहीं, हमने खुद ही खड्डा निकाला था, तो इस वक्त हमारे बच्चे की जान चली गई। तो अब तक यहाँ कोई नहीं आया। ये बच्चा खेलने आया था, यहाँ से 9:30 बजे गुम हो गया था। 10 बजे बच्चा यहाँ से माँ को लगा। तो इसमें गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है कि आपको मदद करो। ये आते इसको हम बनाते वोट चाहिए, तो उस वक्त दौड़ता है हमको वोट दे दो, हमको ऐसे करो। एक पार्टी आती दूसरी भी आती, मगर हमारा कुछ करता ही नहीं। तो देखो आज निका बच्चा था, ये भी गुजर गया। अगर इसको देता होता, कोई फंक्शन कुछ किया होता था, ये मत इस वक्त जब बच्चे की जान बच जाती है। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। वादी कश्मीर में मौसम सर्द व खुश्क बना हुआ है। अक़ल तरीन जो दर्ज हरारत है इसमें बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। वादी कश्मीर में रात के औक़ात अक़ल तरीन दर्ज हरारत में कमी दर्ज की जा रही है। वादी में जनूबी कश्मीर का ज़िला पुलवामा सर्द तरीन मुकाम अभी तक रहा है, जहाँ कम से कम दर्ज हरारत -5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़िले शोपियान में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम सर्द है, इसी दौरान माहिरीन ने मौसम सरमा में बिलखुसूस इलेक्ट्रिकल जो आलात हैं इसके इस्तेमाल के दौरान एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। बार बार हम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए, अगर आपको हीटिंग अरेंजमेंट्स नहीं हैं, लेकिन वो रिस्की हीटिंग अरेंजमेंट्स, अगर कोई बुखारी है, कोल बुखारी है, या जहां लकड़ी जलाने में इसमें बहुत रिस्क रहती है, गैस बुखारी है, क्योंकि इसमें जो एमिशन होता है फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजन होता है जो स्लोली पेशेंट को बेहोश करके सवेरे, फिर आपको पिछले साल भी बहुत सारे केस हुए कि मॉर्निंग में बच्चों की भी डेथ हो गई थी, और वो जो 5-6 केसेस आए थे वो इसी वजह से हैं। सफोकेटेड एरियाज हैं, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होती है। इन चीज़ों का आपको बहुत एहतियात रखना है। यानी अगर हीटिंग गैजेट्स हैं, सोने से पहले हीटिंग गैजेट्स को बंद करना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे गैस हो या कोल हो। इसमें ज़्यादा रिस्की जो है वो एक कमरे में बिल्कुल कन्फाइन करना जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन, हवा में आने और जाने की गुंजाइश नहीं रहती है, और एक ही जगह जब बहुत सारे जो मेंबर्स हैं फैमिली के सोते हैं, इसमें ज़्यादा रिस्क रहती है। सो सबसे ज्यादा रिस्की जो कोल बुखारी है, उसके बाद लकड़ी वाली बुखारी, उसके बाद गैस बुखारी है। दे आर वेरी हाईली इसमें एक चांसेस रहते हैं कि डेथ की। उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रिक गैजेट है उसमें भी रिस्क रहती है। उसके बेटर रहेगा सोने से पहले सारे गैजेट बंद करके क्रॉस वेंटिलेशन रहनी चाहिए, ताकि कोई ऐसी रिस्क, स्पेशली वहां पे कि जहाँ पे लोगों का ज्यादा, यहाँ एक साथ 5-6 या मेंबर्स होते हैं। इसका एहतियात कीजिए, अपनी जिंदगी को सेव कीजिए। अपनी जिंदगी बहुत कीमती है, इसका ख्याल रखिए। और कुछ और भी जानकारी चाहिए, कुछ एडवाइजरी चाहिए, वो हमारे हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं।
پونچھ میں آج مدرس ڈے منایا گیا۔ یوم مادر بالخصوص خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کی یوم پیدائش کے موقع پر یہاں خصوصی محافل کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں میں شیرنی اور شربت تقسیم کیا گیا۔ ام الحسن والحسین شہزادی کونین خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے انجمن جعفریہ پنچ کی جانب سے آج اس ہاتھی تھان بازار میں تبرک کا اور ایک سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بلا تفریق مذہب و ملت تمام لوگ نہایتی جوش و خروش اور جذبہ عقیدت کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں کے بھائی چارے کا زندہ ثبوت ہے۔ اور ہم آج اس روز جہاں شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے شام کو آج رات کو امام بارگاہ عالیہ پونچھ میں ایک محفل سعید کا اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں علماء کرام نے شہزادی کونین کی سیرت طیبہ پر مفصل روشنی ڈالی اور یہ پیغام دیا گیا آج، اور آج کے ان پروگراموں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں معصومہ کونین کی تعلیمات پر چلنے کی ضرورت ہے۔ رامبن، شوپیان، کولگام اور دیگر اضلاع میں آج محکمہ ٹریفک کنٹرول کی جانب سے خصوصی مہمات چلائی گئیں اور گاڑیوں کے رجسٹریشن چیک کیے گئے۔ بالخصوص شوپیان میں دیگر ریاستوں کی رجسٹریشن رکھنے والی گاڑیاں جو ہیں 144 بتایا گیا ہے، ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے اسپیشل ڈرائیو منعقد ہوا ہے سینئر افسران کی ہدایت کے مطابق، اور اسپیشلی اس میں ہم نے اس بار تھوڑا سا زیادہ دھیان دیا ہے کہ جو آؤٹ سائڈ یو ٹی وہیکلز ہیں جو یہاں پہ لوگ خرید کے لائے ہیں، اور جو تقریباً بتھیرے لوگ جو اونرز ہیں انہوں نے جو ہے وہ گاڑیوں کی جو ہے رجسٹریشن اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کرائی ہوئی ہے، اور کافی گاڑیوں کا جو ہے وہ این او سی بھی نہیں ہے۔ تو ان سبھی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈرائیو جو ہے اس کو شروع کیا ہے کہ اس طرح کی جو بھی وہیکلز ہیں ان کو پراپرلی طریقے سے چیک کیا جائے۔ کافی وہیکلز ہیں جو آؤٹ سائڈ یو ٹی کے آ رہی ہیں، جو جس میں ٹورسٹ ہیں اور وہ وہی کے لوگ ہیں، تو خیر ان سے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر جو یہاں کے مقامی ہمارے یو ٹی کے لوگ ہیں اور وہ اگر باہر سے خرید کے گاڑی لاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے این او سی جو ہے وہ لیں، اور جو ڈیلر ہیں جو ان کو بیچ رہے ہیں گاڑی، یہ ان کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ ان کو پراپرلی طریقے سے این او سی پرووائڈ کریں گے، اور اس کے بعد ان کے نام پہ جو ہے وہ آر سی کی ٹرانسفر کروائیں گے، سو دیٹ جتنے بھی ہمارے قانون ہے اس کی ہم نے یہاں پہ کچھ ایک حد تک ہمیں النگھنا پائی گی، بٹ اسٹل یہاں پہ اسکوپ ہے سدھار ہونے کی، اور اس میں کئی لوگ ملوث بھی پائے ہیں وداؤٹ ہیلمٹ، وداؤٹ سیٹ بیلٹ، پلس اوور لوڈنگ اور وداؤٹ ڈاکومنٹیشن۔ ہم لوگوں نے کچھ گاڑیاں اسکوٹی بھی سیکھ گئی ہیں اور کچھ وہیکلس بھی اس میں سیکھ گئی ہیں، اٹس اے جوائنٹ یہ ہمارا ایک ڈرائیو ہے along with the ڈسٹرکٹ پولیس۔ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں کاکپورہ میں، اور we are going to intensify these such type of drives in future also، اور ہمارا روٹین میں یہ کام رہتے ہیں، اور روٹین میں ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں سو دیٹ ایک لوگوں کو ایک ایجوکیٹ کریں، اویئر کروائیں، اور اٹس این انفورسمنٹ کم اویئرنیس ڈرائیو جو رہتا ہے۔ دیکھیں آپ پبلک بھی یہاں پہ ساتھ میں کھڑی ہے، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، کون کون سے ڈاکومنٹس ان کو لازمی طور پہ ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا مقصد یہی ہے کہ مین موٹیو ایک تو انٹینسٹی آف ایکسیڈنٹ کو ختم کریں اور فیٹلٹیز کو ختم کریں، اور اس کے ساتھ ایک جاگرن بھی کریں، لوگوں کو ایک ایجوکیٹ بھی کریں کہ آپ کون سے ڈاکومنٹ جو ہیں ویلڈ وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنے ہیں۔ ڈی ایل جو ہے وداؤٹ ڈی ایل دے کین ناٹ فلائی آن دا روڈ، چاہے وہ 2 ویلر والا ہو ڈرائیور یا پھر 4 ویلر یا ٹریکٹر ہو۔ اس کے ساتھ آپ کے ڈاکومنٹ جو رہتے ہیں، انشورنس ہے، آپ کا پولوشن والا ڈاکومنٹ رہتا ہے، آپ کی فٹنس بہت ضروری ہے جو کہ لازمی ہے، اور رینڈم چیک اپ ابھی آنے والے دنوں میں ہمارا موسم سرما ہے، اور اس میں
आपको देखेंगे फॉगी सीजन भी हो चुका है, तो उसके साथ साथ स्पीड का लिमिट भी रखना बहुत लाजमी है, क्योंकि फॉगी सीजन है। और यही हम लोग यहाँ पे एक मिशन के साथ आते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे हमारे जितने भी अमला, हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे अभी आप देखेंगे रूरल एरिया में मैक्सिमम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स एंड टाउनशिप्स हैं वो उसको कैटर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, सो दैट पीपल कैन कम अबाउट द जो रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट द ट्रैफिक, उसके तहीं वो लोग फॉलो करें, और हम उनको अवेयर भी करवाते हैं इसके साथ साथ। शुक्रगुजार SSP कुलगाम सद SHO कुलगाम सद तमाम पुलिस महकमे कि अत पे वक्तन फवक्तन कदम तुलान यमो वनस ये नाक लोगमुत बज नजर वो तो बजात खुद पन अगराज मकसद अत पन ज़ाती मकसद अत यह सिर्फ मकसद युत कि आम पब्लिकस गज सेफ्टी मिल, आम पब्लिक गोस बचन एक्सीडेंटों नश। जनाब लिहाजा ज़्यादा शुक्रगुजार खासकर SO सब सफदार सब इनसे शुक्रगुजार कि वक्तन फवक्तन कदम तुलान हमेशा नाकन पे आसान। बहुत गुजारिश करान तमाम वालिदैन तमाम मालन माजन कि गोड़े में दियो इन अनरेज बच्चे अर्दा बोन बच्चे यमन में दियो गाड़ी चलाने कह क्या अगर वो मामूली मुश्किल गन पगह मालिस माजी पेवन यह सह तकलीफ तुलन पे मालिस माजी पेवन सह तकलीफ बर्दाश्त कर। लिहाजा मेरी गुजारिश तमाम यह मालिन माजन के लकन बच्चन में दियो गाड़ी चलाने कह, और खासकर अगर बाइक चलान हेलमेट वरे में दियो, कागज वरे में दियो, विदाउट लाइसेंस में दियो, यह ड्राइविंग करने पन बच्चन कह मेरी मोदिबाना गुजारिश सानी मुझे सर बेहतन ये काकत हेलमेट नशा हेलमेट गस सर लगित हेलमेट पान सेफ्टी माइनर बाइक सर बाइक चलान इन प्रॉब्लम तक सर योर अगर कोत सीनियर ओर आव अमिस नोट खोल सीनियर क्या कर सर लाइसेंस गस सारे सर बिल्कुल बे हेलमेट गस गड दित सर और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर के 7,000 और मुल्क भर में 3.5 लाख से ज्यादा वक्त इमलाक रिकॉर्ड से गायब। महबूबा मुफ्ती का दावा, एक्स अकाउंट पर जाहिर की सख्त तशवीश। बैरून रियासतों में कैद कश्मीरियों को कश्मीर वापस लाया जाए। मीरवाइज उमर फारूक की हुकूमत से पुरजोर अपील। जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमा के मौके पर किया खिताब। अंडों में मुज़िर सेहत असरात का मामला। महकमा फूड सेफ्टी की टीमें मुतहर्रक। दुकानात पर जांच पड़ताल। अंडों के नमूने लेबॉरेटरीज मुंतकिल। कोलगाम में ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का धरना। भूख हड़ताल करने वाले सजाद अहमद पर टाउन में तनाव पैदा करने का लगाया इल्जाम। शोपियान के चोटीपुरा इलाके में पेश आया अलमनाक हादसा। 2 साला कमसिन लड़का घर के करीब वाक़े गहरे गड्ढे में गिरकर जाँ बहक। और वादी कश्मीर में मौसम सर्द व खुश्क। अक़ल तरीन दर्जे हरारत में बतदरीज कमी। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।